BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, आज की विशेष प्रस्तुति जो है वो शहीद आज़म भगत सिंह को समर्पित है। आप सभी जानते हैं कि वो देश के बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। विभाजन से पहले ये पूरा देश, हमारा जो क्षेत्र है इधर का, जहाँ आज पाकिस्तान है, ये सारा महापंजाब का क्षेत्र था, ग्रेटर पंजाब कहलाता था। बंगा गांव था उनका, ज़िला लायलपुर था और आज वो पाकिस्तान में है। तो वहाँ इनका जन्म हुआ 1907 में, शहीद आज़म भगत सिंह का। तो इनकी याद, अगर आज ज़िंदा होते तो 116 साल के वो ज़िंदा होते। तो इतना, जैसे मैंने बताया कि गांव बंगा और ज़िला लायलपुर और आज पाकिस्तान में है, वो सरदार किशन सिंह थे जिनके परिवार में उनका जन्म हुआ। और इनकी जो माता का नाम था वो विद्यावती कौर था। बाकी बहुत बेसिक और बहुत बुनियादी जानकारी इनके बारे में अब हम क्या दें, क्योंकि ये प्रोग्राम थोड़ा दूसरी नौइयत का है। और आज उनकी 116वीं जयंती के अवसर पर हम उनकी कुछ विशेष बातें हैं जो हम आपसे साझा करने चाहते हैं। जिस पुस्तक का हम जो सहारा ले रहे हैं, उस पुस्तक का नाम है विचारों की शान पर। ठीक है जी, विचारों की शान पर, यानी इंसान, शान तो आप समझते हैं ना, जिस पे औजार हम तेज करते हैं, तलवार वगैरह, ये चाकू छुरी, ये शान होती है, इस पे तेज किया जाता है। तो विचार भी ऐसे हैं जो इंसान की बुद्धि को तेज करते हैं और जोश भी दिलाते हैं। तो यूँ समझ लीजिए आप इसको। तो एक कुछ मैं किन्होंने इनका संपादन किया है पूरे, उसका मैं नहीं जानता, उनका नाम है, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं, मेरी जानकारी सत्यम करके हैं उनकी, मतलब उन्होंने इस पुस्तक का, छोटी सी पुस्तिका है, उसका संपादन किया है। तो भगत सिंह जी के बारे में, यानी यूँ कहें कि उस महान क्रांतिकारी के बारे में आज हम 116वीं जयंती के अवसर पर सर्वप्रथम तो उनको शत शत नमन करते हैं। और एक बात हम और भी कहना चाहेंगे, आमतौर पर एक शेर बोला जाता है, वो अशफाक उल्लाह खां का है, और वो गलत बोलते हैं लोग, माफ़ी चाहता हूँ। और हाँ, कोशिश यही रहनी चाहिए कि नहीं समझ में आ रही बात या जो किसी से अध्ययन कर लें या उसका एक क्रॉस चेक कर लें। आज भी मैंने देखा कई अखबारों में वो शेर अमूमन सभी लोग बोल देते हैं। अशफाक उल्लाह खां का है, शहीदों की मज़ारों पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मज़ारों पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये सही शेर है अशफाक उल्लाह का लिखा हो, लेकिन वो चिताओं पर कहते हैं। तो चिता शब्द पर, चिता पे कैसे मेले जुड़ते हैं ये हमें नहीं पता, जो पढ़ रहे हैं वही लोग जाने या जो सुन रहे हैं वो जाने। खैर, हम आते हैं अपने उस पर। भगत सिंह अगर ज़िंदा होते, क्रांतिकारी जो बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे देश के, अगर ज़िंदा होते तो 116 साल के होते। खैर, अब वो बात तो है नहीं। हम उनके कुछ उल्लेख जो उन्होंने किया है इस पुस्तक में, विचारों की शान पर। मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्योंकि कुछ ही बिंदु हैं जो हम आपसे साझा करते हैं। लंबा प्रोग्राम हो नहीं सकता, बहुत कुछ है इनका, बहुत लंबा साहित्य इन पर लिखा गया है। एक कुलदीप नैयर ने भी इनके ऊपर पुस्तक लिखी है, विदाउट फियर, वो भी है मेरे पास, लेकिन अब इतना समय है नहीं। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, उस संदर्भ में मैं कुछ आपके साथ ये पुस्तक से पढ़कर साझा करता हूँ। भगत सिंह जब लाहौर जेल में थे तो गदर पार्टी से संपर्क रखने के अपराध में भाई रणधीर सिंह भी कैद भुगत रहे थे। ठीक है जी। और गदर पार्टी का जो है गठन वो यहाँ नहीं हुआ था, वो विदेश में हुआ था। वो 1913 की बात है, वो अलग से बात मैं आपको करूँगा। भाई रणधीर सिंह की अपनी रिहाई से कुछ दिन पहले भगत सिंह से भेंट हुई थी। ठीक है जी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, मैं वो बात कर रहा हूँ। गदरी बाबाओं और बाबा हरनाम सिंह, काला संधिया व तेज सिंह चूड़खाना कि ये भेंट करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि भगत सिंह से वो मिलना नहीं चाह रहे थे। कौन? वो भाई रणधीर सिंह जी। क्यों नहीं मिलना चाह रहे थे, ये भी इसके ऊपर कारण दिया हुआ। फिर भगत सिंह का जवाब बताता हूँ आपको। भाई रणधीर सिंह ने मतलब जब उन्होंने पूरी इन सब ने, गदरी बाबा और जो दूसरे हैं हरनाम सिंह, काला संधिया और तेज सिंह, ये चूहड़ खाना, इन सब की कोशिशों से जब उन्होंने किसी तरह से हाँ करी, तो उस वक्त भाई रणधीर सिंह ने
एक बार ये कहकर भगत सिंह ने केश कटा दिए हैं। ये उनका तर्क था भाई रणधीर सिंह का कि इन्होंने केश कटाए हैं, मैं इस करके इनसे मिलना नहीं चाहता। अब उनसे जवाब सुनिए कि उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसके उत्तर में पत्र लिखकर भगत सिंह ने क्या कहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप सुनिए। मैं सिख धर्म का मैं सिख धर्म की अंग अंग कटवाने की परंपरा का कायल हूँ। भगत सिंह जवाब दे रहे हैं अपने लिखे हुए पत्र में भाई रणधीर सिंह को, कहते हैं कि मैं सिख धर्म की अंग अंग कटवाने की जो परंपरा है मैं उसका कायल हूँ, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। अभी तो मैंने एक अंग, यानी केश के बारे में, अपने केश के बारे में कह रहे हैं, अभी तो मैंने एक अंग कटवाया है, ये भी पेट के लिए नहीं, देश के लिए। आप उत्तर सुनिएगा। जहाँ भी कट्टरता या कहीं कुछ कितनी ज़रूरी, कहाँ पर क्या है कट्टरता, वो अलग पहलू है, लेकिन उसके बरक्स आप तर्क भी सुनिए कि अभी तो मैंने एक अंग कटवाया है, ये भी पेट के लिए नहीं, देश के लिए। जल्दी ही गर्दन भी कटवाऊंगा, लेकिन एक सिख की तंग नज़री व तंग दिली का मैं गिला ज़रूर करना चाहता हूँ, या गिला ज़रूर रहेगा, उन्होंने लिखा है अपने पत्र में। तो इशारा साफ है कि हमें थोड़ा सा फिराक दिल होना चाहिए, अपने धर्म की इज़्ज़त करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन हालात और जो होते हैं उसका कहीं ना कहीं तकाज़ा सामने आता है। उसका उत्तर यहाँ भगत सिंह ने दिया है। किनको दिया है? भाई रणधीर सिंह को, वो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। खैर, अब हम एक और बात कहते हैं, आखिरकार क्रांति क्या है? तो इसका जवाब भी आप से मैं साझा करता हूँ इस पुस्तक के माध्यम से। क्रांति क्या है क्रांति, ये यहाँ पे एक सवाल है, उसका उत्तर दे रहे हैं। भगत सिंह से नीचे की अदालत, जब उन पर मुकदमा चला बम फेंकने के बाद, और भगत सिंह से नीचे की अदालत में पूछा गया था कि क्रांति से उन लोगों का क्या मतलब है। इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि क्रांति के लिए खूनी लड़ाइयाँ अनिवार्य नहीं हैं। आप समझ लीजिएगा, जिसको हम बहुत ज़्यादा हिंसा का वो कहते हैं, उनका भगत सिंह का ही, वो जोशीले थे, सब कुछ था, लेकिन उनका क्रांति के संदर्भ में क्या उत्तर है ये भी आप सुनिएगा। क्रांति के लिए खूनी लड़ाइयाँ अनिवार्य नहीं है, और ना ही उससे व्यक्तिगत प्रतिहिंसा के लिए कोई स्थान है। यानी आप दुश्मनी नहीं निकाल सकते कि क्रांतिकारी बन गए और जो कुछ आज आपने इर्द गिर्द देख रहे हो, कहने की ज़रूरत नहीं, बहुत कुछ घटित हो रहा है, आप देखिए। उसके लिए प्रतिहिंसा की कोई स्थान नहीं। वह बम और पिस्तौल का संप्रदाय नहीं है, यानी बम उठाकर अपने तलवारें लहराकर, और वो उसका संप्रदाय नहीं है ये भाई। क्रांति से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित, अब सुन लीजिएगा, अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। ये तत्कालीन परिस्थितियों में कह रहे हैं, जब ब्रिटिश रूल था तो उन्होंने कहा था कि हमारा अभिप्राय ये है कि जो समाज में जो इस टाइम है, जो आमूल परिवर्तन आना है, कुल व्यवस्था में एक सोशल ऑर्डर की बात हो रही है, दैट ऑट टू बी चेंज। ठीक है जी। समाज का प्रमुख अंग होते हुए भी आज मजदूरों को उनके प्राथमिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, और उनकी गाड़ी कमाई का सारा धन शोषक पूंजीपति हड़पते जाते हैं, या हड़प रहे हैं, यूं कह लीजिए। दूसरों के अन्नदाता किसान आज अपने परिवार सहित दाने दाने के लिए मोहताज है। ये परिस्थितियां तब हैं जब इस देश की आबादी 30 करोड़ थी महाराज। उस दौर की बात हो रही है ये, और आज 140 करोड़ से आसपास है, या ऊपर नीचे जो भी आप समझ लीजिए, तो 140 करोड़ तो मान के चलो, अंदाज़ा लगा लो आबादी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और किस वक्त की बात भगत सिंह कह रहे हैं, जो दुनिया भर को, मतलब कि दूसरों के अन्नदाता हैं किसान, आज वो अपने परिवार सहित दाने के लिए मोहताज है। दुनिया भर के बाज़ारों को कपड़ा मुहैया कराने वाला बुनकर अपने तथा अपने बच्चों के लिए
तन ढकने भर का भी कपड़ा नहीं बना पा रहा, सुंदर महलों का निर्माण करने वाले राजगीर, लोहार तथा बढ़ई स्वयं गंदे बाड़ों में रहकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर जाते हैं। इसके विपरीत समाज के जोंक शोषक पूंजीपति जरा जरा सी बातों के लिए लाखों का वारा न्यारा कर देते हैं। ये भयानक असमानता और ज़बरदस्ती लादा गया भेदभाव दुनिया को एक बहुत बड़ी उथल पुथल की ओर लिए जा रहा है। यह स्थिति अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकती। स्पष्ट है कि आज का धनिक समाज एक भयानक ज्वालामुखी के मुख पर बैठकर रंगरलियां मना रहा है और शोषक के मासूम बच्चे तथा करोड़ों शोषित लोग एक भयानक खड्ड की कगार पर चल रहे हैं। ये विचार थे, इसीलिए वो शहीद आज़म भी कहलाए। आज़ादी मिलने के बाद का भारत कैसा होगा, ये उनका सपना था। और उस सपने को, उसका उल्लेख आप इन शब्दों से ले सकते हो कि वो शोषण के खिलाफ थे और समानता के वो पक्षधर थे। अब ये समानता कभी हो सकती है, एक तसव्वुर है, एक सोच है, ऐसी शायद संभव नहीं है, या क्या होगा इसका मैं नहीं कह सकता। तो ये 116वीं उनकी जयंती के अवसर पर हमने आपके साथ उनके विचार साझा किए। और क्योंकि विचारों की शान की बात हो रही है ना, विचारों की शान पर, तो विचार एक संपदा भी है, एक पूंजी भी है, एक ऐसी दौलत है जो लूटी नहीं जा सकती। और इन्होंने एक बार इससे मिलता जुलता इनका एक शेर भी था कि मुझे असीर करो या मेरी ज़बां काटो, मेरे ख़याल को बेड़ियाँ पहना नहीं सकते। यानी इसी ज़मीन पर इन्होंने कुछ और कहा था भगत सिंह ने, लेकिन उससे मिलता जुलता ये शेर है जो मैंने आपसे साझा किया है कि किसी के ख़याल को उसके बेड़ियाँ नहीं डाली जा सकती। आप मार दो उसे, काट दो, जला दो, जो भी कर दो, लेकिन उसके ख़याल, उसकी सोच को आप नहीं मार सकते। तो आज उस महत्वपूर्ण स्वतंत्रता की जिन्होंने जंग लड़ी और क्रांतिकारी शहीद आज़म भगत सिंह की 116वीं जयंती के अवसर पर BVM खबर 24 की इस विशेष प्रस्तुति में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।